गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे है दोस्तों, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब कोई भी पॉइंट जो है, सपोज हमने पॉइंट लिया हुआ है ए, वो कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर। सो कोई भी पॉइंट जो है अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट बनेगा 0। और ये पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका डिस्टेंस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट, मतलब उसका डिस्टेंस कुछ दो पॉइंट से वहाँ से सेम है, इक्वी डिस्टेंट है। मतलब ए पॉइंट जो है दूसरे दो पॉइंट से सेम दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। सो फ्रॉम टू पॉइंट्स, तो हमने दो पॉइंट्स को यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं सपोज P और इसको लेते हैं से सपोज Q। और ए जो है हमें उसका कोऑर्डिनेट्स जो है फाइंड करने हैं। अब वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि पॉइंट जो है दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो सपोज लेते हैं एक्स ओनली, क्योंकि दैट वी नीड टू फाइंड। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आगे सॉल्यूशन की बात करें तो वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जैसा अभी मैंने पहले ही बोला कि फाइंड करना है, पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, देयरफॉर इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। उसकी वजह से उसका वाई कोऑर्डिनेट बनेगा 0। सो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे? x, 0। सो a ऑफ x1 y1 हमने लिया हुआ है x, 0। फिर ये जो क्वेश्चन में दिया है उसको हमने लिया हुआ p, दैट इज x2 y2 इक्वल्स टू 2, -5। एंड ये हमने लिया हुआ है q, दैट इज x3 y3 इक्वल्स टू -2, 9। सो इक्वी डिस्टेंट का मतलब है ए सपोज अगर यहाँ पे है तो उसके एक साइड है सपोज P एंड दूसरी साइड है सपोज Q। तो मतलब A से जितनी P की दूरी है उतनी ही दूरी A से Q की है। तो कह सकते हैं कि दिस टू डिस्टेंसेस आर इक्वल। सो यू कैन से दैट AP इक्वल्स टू AQ। सो दोस्तों AP इक्वल्स टू AQ बनेगा। ये रहा अभी हमने एक्सप्लेन किया हुआ। अब AP के लिए कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला आएगी, AP जो है उसके लिए कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला होगी। सो AP के लिए A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, P के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो मिलेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, Q के है x3 y3। सो मिलेगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। अब दोनों साइड जो है स्क्वायर कर दे। जैसे ही दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट की जो साइन है वो निकल जाएगी। जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट की साइन निकल जाएगी। एंड सब्स्टिट्यूट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो स्क्वायर भी करना है साथ में x1 x2 y1 y2 एंड x3 y3, ये सभी की वैल्यूज भी रिप्लेस करनी है। तो दोस्तों चेक करते हैं। अब स्क्वायर रूट की साइन नहीं रहेगी क्योंकि हमने डायरेक्टली कर दिया हुआ है स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला से सीधा हम पहुँचेंगे यहाँ पर। अब चेक करते हैं, x2 माइनस x1 रहेगा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रहेगा -5 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे भी रहेगा सेम वे माइनस x3 माइनस x1 रहेगा -2 माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, ये रहा यहाँ पे दोस्तों। आई एम गोइंग टू शो यू, ये फॉर्मूला का माइनस है। सो -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 रहेगा 9 माइनस 0 का
स्क्वायर। अब यहाँ पे होगी दोस्तों आइडेंटिटी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगर हम चेक करें तो रहेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये आइडेंटिटी अगर अप्लाई करें तो हमारे केस में a है 2 और b हुआ है 6। सो मिलेगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, माइनस का माइनस एंड 2, a है 2, 2 2 ज़ा 4 और b है x, so 4x, so माइनस 4x, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस x का स्क्वायर प्लस ये है दोस्तों -5 माइनस 0 बनेगा -5 ओनली, सो -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे भी सेम होगा a माइनस बी वाली यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो यहाँ पे अगेन -2 का स्क्वायर बनेगा 4, फिर -2, ये -2 मतलब माइनस माइनस प्लस होगा 2 2 ज़ा 4 और बनेगा x, सो प्लस 4x प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 है 9, सो 9 का बनेगा स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये पता चला होगा, सिंपल आइडेंटिटी का ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। और आइडेंटिटी जो है दैट इज़ मेंशन्ड ओवर हियर, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस है, इसको हम कोई भी इस साइड शिफ्ट करें या एक्स स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करें तो होगा कैंसल, क्योंकि प्लस है इस साइड जाएगा तो बनेगा माइनस, सो माइनस प्लस कैंसल्ड। सेम वे 4 भी कैंसिल होगा क्योंकि दोनों की साइन सेम है। ये 4 को भी अगर मैं इस साइड लेके जाऊं तो ये 4 प्लस है, अदर साइड जाएगा तो माइनस, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे आएगा -4, +4 -4 गेट्स कैंसल्ड। तो रादर देन शिफ्टिंग मुझे पता था और प्रैक्टिस से आप लोगों को भी पता चलेगा कि इक्वल्स टू के दोनों साइड सेम नंबर है और दोनों की साइन सेम है, तो आप लोग इसे कैंसल आउट कर सकते हैं। सो 4 एंड x स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड। अब रहेगा -4x और -5 का स्क्वायर होगा +25 इक्वल्स टू अदर साइड रहेगा +4x एंड 9 का स्क्वायर होगा 81। अब दोस्तों हमें फाइंड करना है x। अब x फाइंड करना है तो ये कुछ हमारा लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा लग रहा है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो हमें ये करना है कि इक्वल्स टू जो है उसके एक साइड आइदर राइट और लेफ्ट सभी जगह पे x वाली टर्म्स रख दे और अदर साइड सिर्फ नंबर्स रख दे। तो यहाँ पे ये -4 है, इसको मैं अगर राइट साइड शिफ्ट कर दूँ तो माइनस का बनेगा प्लस, सो 4x तो यहाँ पे है ही, दूसरा 4x आएगा, सो 4x प्लस 4x और यहाँ पे 81 जो है उसको हम अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करें तो बनेगा माइनस, सो 25 तो है ही -81। सब्ट्रैक्शन करोगे तो मिलेगा -56, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है इसलिए नेगेटिव साइन, इक्वल्स टू 4x प्लस 4x बनेगा 8x। अब दोस्तों 8x है, हमें चाहिए x, तो 8 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको यहाँ पे लेके जाओ तो जाएगा डिवीजन के अंदर। Therefore x इक्वल्स टू -56 डिवाइड बाई 8, सो 8 7 ज़ा 56 एंड 8 1 ज़ा 8, सो यहाँ पे 1 आएगा नीचे, ऊपर आएगा 7 और आगे माइनस है तो x की वैल्यू बनेगी -7। सो यू कैन से दैट point is -7, 0. So the point required which is equidistant from the given point P and Q is -7, 0। सो यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर काफ़ी इजी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आपको सिर्फ सिंपल सी हमारी जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है उसी का हमें
यूज़ करना है। और इक्वी डिस्टेंट वाला है तो हमें चेक करना है और ये ध्यान में रखना है कि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। अब डिस्टेंस सेम है तो इक्वल्स टू के दोनों साइड जो है वो डिस्टेंस रख दीजिए एंड कीप ऑन सॉल्विंग फर्दर। तो आपके लिए काफ़ी जो आपका काम है वो आसान बन जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट्स है दैट विल motivate us to prepare more and more videos for you all. So keep watching, keep learning, keep growing.